बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई है, दरख्वास्त जो खारिज हुई थी इलेक्शन कमीशन की, इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त खारिज की गई थी उसका जो फैसला है वो सामने आया है। और साथ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उस पर भी अहम पेशरफ्त सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अनोखा केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, और इसमें जो सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, इस पर एतराज़ उठाया गया था। और इसको गैर कानूनी डिक्लेयर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया हुआ है असद उमर के ज़रिए, और लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी और इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी बेंच में एक लार्जर बेंच, फुल बेंच बनाया गया था जो इस केस को अलग से सुन रहा है। जबकि अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब के पिटीशन अलग हैं जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जिनका केस है वो पेंडिंग है। तो ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो इख्तियारात हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन के, उसको चैलेंज किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन चूँकि एक अदालत नहीं है, वो एक अदालत नहीं है, तो वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं कर सकती। और जब हम आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं और वहाँ कोर्ट को डिफाइन किया गया है कि कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो आईनी तौर पर दो अदालतें हैं, वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि वो एक आईनी अदालत है और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कैसे शुरू कर सकता है? तो इलेक्शन एक्ट 2017 में नवाज शरीफ के दौर में जो कानून बनाया गया था उसका सेक्शन 10 गैर आईनी है, इस वजह से उसको चैलेंज किया गया था। उस पर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला और शो काज नोटिस मुअत्तल कर दिए गए। जब शो काज नोटिस मुअत्तल किए गए तो अब ये जवाब मांगते हैं शो काज नोटिस का। अब जो नोटिस मुअत्तल हो चुका है उसका जवाब कैसे जमा करवाया जा सकता है? ये इंटरम ऑर्डर के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ, चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने जो फाइनल कार्रवाई से रोका हुआ था इलेक्शन कमीशन को, जबकि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शो काज नोटिस ही मुअत्तल कर दिए थे, तलबी के जो नोटिस थे वो मुअत्तल कर दिए थे। तो उस पर यह इंटरम जो रिलीफ दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करारा जवाब भी दिया नो का, और साथ ये भी कहा कि आपके पास, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इतराज़ात जमा करवाए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि पहले इलेक्शन कमीशन उन इतराज़ात पर, हमें जब हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई है तो पहले इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हमारे इतराज़ात को डिसाइड करे, और फिर अगर हमारे इतराज़ात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो ये कार्रवाई वैसे ही रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर इतराज़ात खारिज किए जाते हैं तो हम फिर उन इतराज़ात के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है? वो पीटीआई के इतराज़ात को रख के बैठा है और वो कहता है पहले आप पेश तो होना, पहले इन पर्सन जो पेशी है शोकाज पर, वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो पेश हों और आप अपना जवाब जमा करवाएं। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी जो फैसला जारी किया है उसमें इलेक्शन कमीशन को, चूंकि इलेक्शन कमीशन को किसी इदारे ने, किसी हाई कोर्ट ने नहीं रोका कि आप कार्रवाई न करें, उन्होंने कहा है कि आप कार्रवाई जारी रखें। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप फाइनल कार्रवाई ना करें, और जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने वो शोकाज मुअत्तल कर दिए कि जी आप इनको जाती हैसियत में ना तलब करें, बाकी आपको एविडेंस करना चाहते हैं तो आप कर लें। उस पर यह गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं हम उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना हम हाई कोर्ट को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखने की हदायत की, जो हाई कोर्ट्स पहले हदायत कर चुकी हैं। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रख सकता है, और किसी भी हाई कोर्ट ने आपको जो कार्रवाई से नहीं रोका, फाइनल कार्रवाई से रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। बहुत अहम चीज़ कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो गया तो था, वो अपने खिलाफ जो फैसले थे, इंटरम ऑर्डर्स थे, वो करवाने के लिए, वो ख़त्म करवाने के लिए, और आप बैल मुझे मार वाला काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया कि भाई आप पीटीआई के जो आपके पास इतराज़ात हैं उनको भी कानून के मुताबिक डिसाइड करें, उनको क्यों आपने रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक
फैसला करे, मतलब उनको डिसाइड करे जो पहले रखे हुए हैं। अब उसका क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर हाई कोर्ट में इतराज उठाए कि ये इनके पास अख्तियार नहीं है, और उसमें यह भी कहा गया है कि जो हमें नोटिस जारी किया गया वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है। इसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट में भी इतराज उठाए गए, तो वो इतराज पहले रिटर्न तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनवर मंसूर खान साहब के जरिए, साबिक अटॉर्नी जनरल के जरिए इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि भाई आप पहले हमारे इतराज डिसाइड कर लें, उसके बाद अगर आप हमारे इतराज खत्म कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम चले जाएंगे और उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में, हम किसी हाईकोर्ट में जाके आपका फैसला चैलेंज कर लेंगे। और अगर आप हमारे इतराजात को भी नहीं डिसाइड करते और आप कहते हैं कि पहले इमरान खान हमारे सामने जाती हैसियत में पेश हो ताकि आपकी अना की तस्कीन हो, तो ये तो कोई तरीका ना हुआ। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के शो काज नोटिस मुअत्तल कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ये फरमा रही है कि आप एतराजात पर कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत उज़्मा ने कहा कि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का अख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। दफा चैलेंज करने से ये मुराद नहीं होता कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपनी कार्रवाई जो रूटीन किया उसको जारी रखें। अदालत उज़्मा का हुक्म ये भी कहना था कि राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से नहीं रोका जा सकता। इस वजह से जो हुक्म इम्तना की आपकी दरखास्तें हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म किया जाए, वो मुस्तरद की जाती है। आप अपनी जो रूटीन की कार्रवाई है वो जारी रखें, बाकी हाई कोर्ट्स अपना फैसला कानून के मुताबिक करेंगे। और अगर वो आपका जो कानून है सेक्शन 10 उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक देखेंगे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि आप इतराजात पर पहले फैसला करें, और ये मौत है इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा के लिए, चूंकि इनसे ये बच नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में आज समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पेश हुए, तो उन्होंने कहा जनाब कि आप इस मामले को थोड़ा सा ठंडा रखें और इस मामले में हम देख लेते हैं। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वकील अदालत में पेश हुए। मेंबर निसार दुरानी जो सिंध के मेंबर हैं, उनकी जानिब से कहा गया, उनकी ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इमरान खान, फवाद चौधरी की जानिब से अली बुखारी और मुआविन वकील और असद उमर के वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अली बुखारी ने यह मौक़िफ़ पेश किया कि फवाद चौधरी लाहौर में, उनकी वालदा बीमार है, वो नहीं आ सकते। इमरान खान को वैसे डॉक्टर्स ने सफ़र करने से मना किया गया है। तो मेंबर ने पूछा कि क्या इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने करवा दी है, इलेक्शन कमीशन में हमने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि 7 सितंबर से ये केस ज़ेर समाअत है, अभी तक तौहीन अदालत नोटिस के जवाब तक नहीं कराया गया, जमा नहीं करवाया गया। आज वालदा बीमार हैं, यह केस 3 माह से ज़ेर इल्तवा है। अनवर मंसूर ने बताया कि असद उमर फ्लाइट में होने के बायस इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, तौहीन अदालत के नोटिस पर इतराज़ात दायर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। अब पहले हमें तौहीन कमीशन के नोटिस पे जो इतराज़ात हैं उनको डिसाइड करें, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो अनवर मंसूर ने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस पर जो इतराज़ात हमने दायर किए हैं, आप पहले उनको डिसाइड करें। अनवर मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दी है, जिस पर मेंबर निसार दुरानी ने पूछा कि क्या आप शो का नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते। मेंबर इकरामुल्लाह खान KPK ने कहा कि आप केस नहीं चलाना चाहते तो हम मतमी फैसला दे देते हैं, तारीख खेलने से तो मामला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे इतराज़ डिसाइड कर दें, आप हमारा जो इतराज़ है डिसाइड कर दें। उन्होंने कहा चलें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी भी कॉपी लें और इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को आखिरी मौका दिया है कि शो काज का जवाब जमा करवा दें। और इलेक्शन कमीशन ने अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो पहली मरतबा किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि इमरान खान, फवाद चौधरी को पहले भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जारी कर देते हैं। अली बुखारी ने जवाब दिया कि वारंट जारी ना करें, पेशी का नोटिस दे दें, जिस पर मेंबर इकरामुल्लाह ने कहा अगली समाअत पर पेश ना हुए तो हम वारंट जारी कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, तारीख तो देना। 17 जनवरी की तारीख इसमें मुकर्रर की है कि 17 जनवरी को शो काज नोटिस का जवाब देने की हदायत की है। अब मैं हैरान होता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ये शो काज नोटिस कर चुकी है मुअत्तल, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है आप जवाब दें। अब असद उमर के हद तक शो काज मुअत्तल नहीं हुआ, सिर्फ फाइनल कार्रवाई से रोका गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी के शो काज भी मुअत्तल हो चुके हैं, फिर कहते हैं जवाब जमा करवाएं। ये अजीब ही एक निज़ाम है। और चूंकि ये लाडले हैं, और वो लाडले कैसे हैं वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
कि जनाब 30 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाया, इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कल उनकी जो थी दरख्वास्त थी, उस पर तो आधे घंटे में नोटिस जारी कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये दरख्वास्त जमा करवाई तो उस पर रजिस्ट्रार साहब, क्योंकि हमारे जो अदालतों के रजिस्ट्रार हैं वो खुद भी अदालतें बन के बैठे हैं, ये वो रजिस्ट्रार साहब है जिन्होंने पहले नोट दिया था जिस पर फिर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त चली थी, और ये वो रजिस्ट्रार साहब है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो रात के 11 बजे वसूल की थी, इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए, और इमरान खान ये करने लगे थे। वो जो आर्मी चीफ को हटाने के हवाले से भी जो रात को दरख्वास्त ली गई थी, वो सारा मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 अरकान दाखिला और काबीना डिवीजन के सेक्रेटरीज के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ में कहा कि आईनी ओहदा रखने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत हो सकती है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास भी आईनी ओहदा होता है, वज़ीर आज़म भी एक आईनी ओहदा है, वज़ीर आला भी एक आईनी ओहदा है, तो उनके खिलाफ जब हो जाती है तौहीन इलेक्शन कमीशन, तो सिकंदर सुल्तान राजा कोई मोहरा तो है, सब जानते हैं, लेकिन वो इतना मुकद्दस है कि उसके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या तौहीन अदालत शुरू नहीं हो सकती। तो इतरा जो रजिस्ट्रार साहब थे उनका नहीं जी ये एतराज़ केस है, तो हम इसको पहले एतराज़ को दिखाएंगे। PTI रहनुमा अली नवाज की जानिब से एडवोकेट सरदार तैमूर की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई। अब इसमें ये एतराज़ लग गया है, अब ये केस आज नहीं मुकर्रर हुआ, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक नहीं मुकर्रर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है जब एतराज़ लगता है तो वो केस एतराज़ के साथ लग जाता है, वो एतराज़ के साथ लगेगा और फिर चला गया चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में, तो फिर तो एतराज़ तो वाकई ख़त्म हो जाएगा और आज केस फिक्स हो जाएगा एतराज़ के साथ, या कल के लिए मुकर्रर हो जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रार साहब का एतराज़ है ये वैसे उड़ जाएगा कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, तो क्या इलेक्शन कमीशन के किसी चपड़ासी या वहाँ मौजूद किसी क्लर्क के खिलाफ आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन करवाओ तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही कह रही है ना, तो जिसको कहा गया उसी के खिलाफ ही तौहीन अदालत की होगी, बाई नेम वो दरखास्त हो जाएगी और तौहीन अदालत हो जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये केस आज एतराज़ के साथ लगता है या कल लगता है, इसकी भी जो तफसील होगी आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।